दोस्तों 25 जून 1983 को विश्व कप 1983 का फाइनल मैच खेला गया था। फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया का सामना था उस दौर के सबसे खतरनाक टीम वेस्ट इंडीज़ से। भारतीय टीम जोश से भरी हुई थी क्योंकि लीग राउंड में भारत ने वेस्ट इंडीज़ को एक बार हराया था और पूरे टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज़ को भारत के अलावे किसी और टीम ने नहीं हराया था। फाइनल मुकाबला शुरू हुआ और टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज़ के कप्तान क्लाइव लॉयड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर और कृष्णमचारी श्रीकांत बल्लेबाजी करने उतरे। मैल्कम मार्शल और एंडी रॉबर्ट्स अपनी गेंदों से आग उगल रहे थे। इसी बीच रॉबर्ट्स ने 2 रन पर भारत को पहला झटका गावस्कर को आउट करके दिया, जिन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए थे। इसके बाद मोहिंदर अमरनाथ ने 26 तथा श्रीकांत ने 38 रनों की पारी खेली। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी हुई। 59 के कुल स्कोर पर श्रीकांत आउट हो गए और 90 के स्कोर पर मोहिंदर अमरनाथ। देखते ही देखते 111 रन पर भारत के 6 विकेट गिर गए। आखिर में सैयद किरमानी के 14, मदनलाल के 17 और बलविंदर सिंह संधू के 11 रनों की बदौलत भारत का स्कोर 183 तक पहुंचा। वेस्टइंडीज़ को लगातार तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने के लिए केवल 184 रनों की ज़रूरत थी। भारतीय फैंस खामोश थे। वेस्टइंडीज़ की टीम भारत को 183 पर आउट कर पेविलियन ऐसे लौट रही थी मानो उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। जाहिर था वेस्टइंडीज़ का खेमा ओवर कॉन्फिडेंट था कि उनकी जीत तय है, लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ कि वेस्टइंडीज़ उस वर्ल्ड कप से तो चूकी ही, साथ ही आज तक वेस्टइंडीज़ की टीम वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। भारतीय गेंदबाजों ने वो कमाल किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कपिल देव की कप्तानी वाली वो टीम अचानक से विश्वविख्यात हो गई। बल्लेबाजी में फ्लॉप होने के बाद अक्सर जब छोटे स्कोर का बचाव करना होता है तो गेंदबाजों के कंधे झुक जाते हैं, लेकिन कपिल देव की उस टीम ने हार नहीं मानी। उस टीम ने दिखा दिया कि हारी हुई बाजी को कैसे जीता जाता है। 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज़ की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। उनके 5 रनों पर ही गॉर्डन ग्रीनिज आउट हो गए। इसके बाद विवियन रिचर्ड्स और डेसमंड हेन्स ऐसे खेल रहे थे मानो दोनों मैच को जल्दी ख़त्म करना चाहते हों। फिर मदनलाल ने पहले डेसमंड हेन्स फिर रिचर्ड्स को आउट करके भारतीय फैंस के चेहरे पर खुशियां लौटाई। देखते ही देखते 66 रनों के कुल स्कोर पर आधी कैरेबियाई टीम पेविलियन लौट चुकी थी। भारतीय गेंदबाज वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाजों पर पूरी तरह हावी थे और एक एक करके वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाजों को वापस पेविलियन का रास्ता दिखा रहे थे। वेस्टइंडीज़ के 76 रनों पर जब 6 विकेट गिर गए तो मैल्कम मार्शल और जेफ डुजों क्रीज पर टिक गए। भारतीय खेमा में परेशानी साफ नज़र आने लगा था, लेकिन फिर अचानक मोहिंदर अमरनाथ ने 5 रनों के अंदर मार्शल और डुजोन दोनों को आउट कर दिया। अब भारतीय टीम और फैंस को जीत की खुशबू आने लगी थी। इसके बाद कपिल देव ने एंडी रॉबर्ट्स को आउट करके भारत को नवी सफलता दिलाई। वेस्टइंडीज़ की आखिरी जोड़ी मैदान पर थी और जीत के लिए वेस्टइंडीज़ को अभी भी 58 रनों की ज़रूरत थी। जोएल गार्नर और माइकल होल्डिंग क्रीज पर थे। दोनों ने वेस्टइंडीज़ के स्कोर को 140 तक पहुंचाया और रन बचे सिर्फ 44। फिर गेंदबाजी में मोहिंदर अमरनाथ आए और आते ही एक शानदार इन स्विंग गेंद से माइकल होल्डिंग को LBW आउट कर दिया। भारत विश्व कप जीत चुका था। भारत की इस टीम का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भारत की उस जीत के बाद भारत में क्रिकेट का खेल अभिजात्य वर्ग से निकलकर जन जन का खेल बन गया और भारत में क्रिकेट का खेल खेल ना होकर धर्म बनने की शुरुआत हो गई। उस जीत के बाद न जाने कितने बच्चों और युवाओं के आदर्श सुनील गावस्कर, कपिल देव, श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ, मदनलाल, संदीप पाटिल, बलविंदर सिंह संधू
रॉजर बिन्नी, यशपाल शर्मा, सैयद किरमानी, कीर्ति आज़ाद जैसे क्रिकेटर बन गए और उनकी तरह बनने के सपने देखने लगे।